दादी प्रणाम। ठीक साल से घर कौन ठीक है। और दादी जी के गले में देखिए कितना बड़ा हार है, ये तिमणिया है और इधर साइड सारी महिलाओं ने ये पहना रहता है ना। अच्छा, आज वो ब्लॉग देख रहे हैं हम, तो देखो एक साल में कितना परिवर्तन आ जाता है। और बाकी दादी की बहुत सारी यादें मेरी पुरानी वीडियो में हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से एक साल के बाद कैसी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन इस 6 महीने में तो दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। सबसे पहले आप सभी को अनीता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज इस ब्लॉग में। बाकी भैया तो ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, तो मैंने भैया को बोला कि मैं बना लूंगी। भैया थोड़ा आपको भी जानकारी देना भी जरूरी है। बाकी आज बुआ चले गई उत्तरकाशी में और घर पे मैं और भैया है। और आज मौसम भी खराब हो रखा है, तो बादल ही बादल आ रखे। बाकी शेरू की बात करें, शेरू भी यहाँ पे सो रखा और काजल और मधुली को भी अंदर बांध दिया। आज ठंडा हो रहा है ना। और इधर की बात करें तो इधर ताऊजी लगे हैं काम पे। ताऊजी कर रहे हो काम? कर रहा है काम। अच्छा करोगे। और बाकी मैं अभी उठ रही हूँ, अभी घर का काम भी नहीं किया, तो अब जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। और अभी मैंने सफाई भी कर दी है और आज धूप आने का ही नाम नहीं ले रही है। और अभी मैंने नहाना भी है, तो आज ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। नहाने का मन भी नहीं कर रहा, पर नहाना तो पड़ेगा। और बाकी भैया तो अंदर ही सो रखे हैं। आज सिर्फ मैं और भैया हैं घर पे, तो आज बहुत ज्यादा उदास लग रही। और इसके ऊपर भैया लोग सब बैठे रहते थे, पर क्या करे, जो होना था वो हो गया। अब मैं जल्दी से नहाती हूँ। और अभी मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े भी धो धा के यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और क्या इतनी ठंड लग रही। और अब मैं भैया के लिए कुछ बना लेती हूँ और फिर भैया को भी उठाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी तक अनीता ब्लॉग बना रही थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। ऐसा लग रहा जैसे मेरे अंदर का वो जो पहाड़ी भाई था, जो कॉमेडी करता था, हंसाता था, एक जोश में बोलता था, वो जैसे गायब हो चुका है। मतलब बिल्कुल भी अंदर से मूड नहीं कर रहा यार कि मैं ब्लॉग बनाऊं। बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ब्लॉग बनाना मत छोड़ना। लेकिन सच बताऊं तो दादी के जाने के बाद ना थोड़ा टूट सा गया हूँ। लेकिन फिर भी गिर कर अपने को फिर संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। अनीता मुझे बार बार फोर्स कर रही कि भैया प्लीज़ बनाओ, आप बनाओ, आप बनाओ। लेकिन चलो हाल फिर दबी आवाज़ आएगी, माफ़ी चाहूँगा मैं। वो जोश नहीं मेरे अंदर, पूरा टूट रखा अंदर से। मौसम तो पूरा पैक हो रखा है। और बाकी ठीक सामने देखो, जहाँ की मैं सुखाले सुखाले बोलता था, वहाँ अब जाकर थोड़ा बहुत बर्फ दिखाई दे रही है। और अगर मैं एक बार फिर से गौशाला की बात करूँ तो मधुली और काजल को अंदर बांध रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है आज। और अनीता ने कुछ समय पहले यहाँ जो अपने सगवाड़े में हरी सब्जी बोई थी, वो भी अच्छी तरीके से जम गई है। माँ तो सुबह चले गई थी उत्तरकाशी। एक्चुअली हमारे गांव की बहुत सारी मातृशक्ति चले गई आज उत्तरकाशी। दरअसल होता क्या है कि जिस घर में किसी का निधन होता, तो निधन होने के बाद जब अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसके 1-2 दिन बाद गांव की मातृशक्ति हो या बड़े लोग, जितने भी गांव के लोग होते हैं, वो सब लोग जाते हैं उस घर में जहाँ निधन होता है। तो फिर इसको हमारी लोकल भाषा में पस्तो बोलते हैं कि पस्तो देना। और आज तो मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है और बर्फबारी भी हो सकती है। बाकी माँ जी भी शाम तक आ जाएगी घर। तो पिताजी को भी मैं उस हाल में नहीं देख पा रहा हूँ। कहाँ मैं पिताजी को हमेशा हंसते हुए देखता था, पिताजी साथ कॉमेडी करता था। लेकिन जब से दादी हमें छोड़कर गई ना, तब से जब पिताजी की भी पूरी दाढ़ी बाल काट रखे ना, मैंने भी काट रखे, लेकिन पिताजी को देख के अजीब सा लग रहा है। पिताजी के चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है मेरे को, चुपचाप गुमसुम बैठ रखे हैं। अब देखो, जब मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था, तो उस टाइम हमारा ये मकान नहीं बना था। हम रहते थे ठीक ये जो हमारा पुराना मकान है इसमें। ये भी भाई अब धीरे धीरे टूटने लग गया है। इस मकान को मेरे दादा दादी ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य के आज वो पूरा टूट रहा है। ये बात है लगभग 2003-4 की। उस टाइम मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था। और ठीक यहाँ देखिए, ये जो सामने आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, इस वाले स्कूल में पढ़ते थे हम सब भाई बहन। पिताजी तो हिमाचल में रहते थे। पिताजी तो कभी साल भर में एक बार आते थे। उस टाइम मोबाइल का दौर भी नहीं था। और दादाजी रहते थे PWD में, तो दादाजी सुबह चले जाते थे अपनी जॉब पे। और फिर माँ चले जाती थी घास के लिए, क्योंकि पशु भी पाल रखे थे। तो माँ तो जंगलों में पशुओं के लिए घास के लिए चले जाते थी। फिर जो खाना बनाने की जिम्मेदारी होती थी वो दादी की होती थी। तो जब हमारी छुट्टी होती थी ना, तो हम भाग भाग के आते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि दादी ने स्वादिष्ट खाना बना रखा होगा। फिर जैसे हम भाग भाग के आते थे, दादी हमारा इंतजार यहाँ
इस चौक पे करती थी और फिर हम इसी रास्ते से भाग भाग के वहाँ जाते थे। फिर जल्दी जल्दी बोलते थे कि दादी जल्दी खाना खिला। और सच बताऊं तो दादी के हाथ का जो खाना होता था ना, इतना स्वादिष्ट होता था ना। अब कुछ सालों से तो दादी के हाथ का खाना नहीं खाया है, क्योंकि जब से दादाजी एक्सपायर हुए उसके बाद दादी जी उत्तरकाशी चले गई थी, क्योंकि दादी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे डाउन होने लग गया था। और चारों तरफ का नज़ारा देख रहा हूँ तो एक सुनसान भरा दिखाई दे रहा है। इतना मुझे भी पता है कि हमें भी एक दिन जाना है और न जाने कब चले जाना है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन अपनी फैमिली से कोई अचानक से चले जाए ना, उसको देखकर भी थोड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि दादी पर बीत तो रही थी, लेकिन फिर भी वो कभी यहाँ पपी, कभी यहाँ पपी, कभी यहाँ पपी। फिर जैसे मैं मार्केट जाता था तो मेरे लिए बोलती थी कि टॉफ़ी लेके आना मेरे लिए और जल्दी आना। तो वो जितने भी पल है ना, उनको याद करके ही आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन ठीक सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर कभी ना कभी मैं इसको रिपेयर कराऊंगा। और जो मेरे दादा दादी की वो अमूल्य धरोहर है, उसको ऐसा टूटता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ मैं। जब मैं यूट्यूब से कुछ ठीक ठाक अर्निंग करना शुरू कर दूंगा तो मैं जरूर उस मकान को बनाऊंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि जब मैं वादा करता हूँ तो अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ। मुझे भी इस मकान को देखकर ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका सारा सीमेंट झड़ गया है, क्योंकि हमारा बचपन इसी मकान में बीता है। हो सकता है आज या कल मैं उत्तरकाशी जा सकता हूँ, अगर बर्फ नहीं गिरेगी, क्योंकि अब बारिश के आसार बन रहे हैं तो चौरंगी खाल में बर्फ गिर सकती है। फिर सड़क 1-2 दिन के लिए बंद हो जाती है। लेकिन अगर नहीं गिरेगी तो मैं जरूर जाऊँगा। हाल फिलहाल पिताजी के साथ वहाँ पुष्पा लोग भी हैं, ताऊ लोग भी हैं। हाल फिलहाल पिताजी के साथ वहाँ पुष्पा भी, मेरे दोनों छोटे भाई हेमंत भाई, विनीत भाई, वो सब लोग वहाँ हैं। तो मैं फ़ोन पे उनसे बात कर रहा हूँ। तो पिताजी ने बोला उतनी टेंशन मत लो, तू बल घर का काम देख। तो इसलिए मैं घर में हूँ, क्योंकि माँ जी और अनीता के साथ रहना भी ज़रूरी है। और यहाँ जो काम लगा रखा है उसका हिसाब रखना भी ज़रूरी है। और अनीता मेरे लिए अभी नाश्ता बना रही है। तो नाश्ते को हम सिर्फ रिफाइंड में और उसमें सिर्फ जीरे का छौंका देंगे। प्याज, अदरक, लहसुन हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। खासकर 13 दिन तक तो ये वर्जित रहता है। और जब 13वें दिन 13वीं हो जाती है तो उस दिन जो प्याज यूज़ करते हैं वो प्याज डाल सकते हैं। वो सिर्फ 13वीं के बाद होता है। 13वीं से पहले सब लोग रिफाइंड में जीरे का तड़का देते हैं और उसी का खाना खाते हैं। तो पिताजी लोग 11वीं या 12वें दिन यहाँ आ जाएंगे और फिर 12वीं और 13वीं यहीं पर होगी। और 13वीं के दिन भी गांव के लोगों का भोजन हमारे घर में होगा। अब देखो समय क्या होता है। कुछ समय पहले मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा कराया था। उस दिन भी हमारे घर में सब लोग खाना खा रहे थे। अब 13वीं के दिन भी यहाँ कुछ लोग आएंगे खाना खाने। ज़्यादातर लोग नहीं आते, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं। ये भी नियम है, तो ये निभाना भी जरूरी होता है। और बोलते हैं कि 13वीं के बाद जो पितृ आत्मा होती है उसको बहुत स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। अब दादी तो पता नहीं कहाँ होगी, भगवान के श्री परम धाम में होगी दादी। तो समय अभी दिन की 2:26 हो रहे हैं और नाश्ता हमने 2 घंटे पहले कर लिया था। बाकी अब दिन के खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और ठीक यहाँ की बात किया है तो अनीता बना रही है राई की कापली बना रही। चल ठीक है। तो ये राई की कापली बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राई की जो कापली बनती है उसमें प्याज टमाटर नहीं पड़ता है, उसमें जख्या का ही तड़का दिया जाता है। और ठीक सामने पे हीटर भी चला रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब देखिए जी, मैं तो अनीता को बोल रहा हूँ कि तेरा मन अगर प्याज टमाटर वाले खाने का कर रहा है तो खा ले, क्योंकि ये बेचारी क्यों हमारे वजह से अपना मन मारेगी। लेकिन ये बोली नहीं भैया, जैसे वाला आप खाओगे मैं भी वैसी खाऊंगी, क्योंकि मेरी वाली बुढ़ी जी लगती थी। तू खाएगी प्याज टमाटर वाला? तू बना ले पंडित। नहीं, मैं तो नहीं। है क्या हो गया? अरे कुछ नहीं होता, मैं इनका खा लेती मैं। है चल ठीक है। अनीता आराम से काटे। पिछली बार तूने अपनी उंगली काट दी थी, याद है तेरे को? फिर काट दी। बस आराम से कर भाई, आराम से। मेरी बहन पहले ही नसीब खराब चल रहा। अरे यार भैया, अभी तो वैसे भी एक दिन हमने भी मरना ही है। मैंने तो मरना ही है। बस कर यार तू, चल। तू मेरी भूख और मार मत करना उठपटांग बात यार। तुझे पता है पहले ऐसा हो रखा, तू ऊपर से उठपटांग बात कर रही। चल आराम से खाना बना, ठीक है? चल ठीक है बना। और सच बताऊं तो हीटर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा भाई। बाहर जाकर तो पता ही नहीं चल रहा है दिन हो रही कि रात हो रही है। जब मोबाइल पे टाइम देख रहे हैं तब जाके पता चल रहा है कि 2-2:30 बज गए। नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह ही हो रही हो, अभी धूप नहीं आई। बाकी देखिए अब जाकर सीजन की पहली बारिश होने लग गई है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो रखा है कि अगर आधे घंटे तक बारिश रहेगी तो सीधे बर्फ़ गिर जाएगी। और अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, क्योंकि ताऊ जी दीवार का काम कर रहे हैं। तो ताऊ जी आज अकेले आ रखे हैं, ताऊ जी के साथ और नहीं आए कोई नहीं। चलो कोई नहीं, अकेले पियो चाय तब है।
ठीक ठीक ठीक। बाकी देखिए जी बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। इसको आराम मिल रहा है जैसे जैसे बारिश हो रही है। चलिए जरा टेम्परेचर चेक करता हूँ कितना हो रहा है अभी। तो अभी जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये दिखा रहा है 12 डिग्री। अब ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है, आधे घंटे बाद घट भी जाएगा या फिर बढ़ भी जाएगा। लेकिन ये कि जब रात पड़ जाएगी उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा और अक्सर जो बर्फ गिरने के आसार होते हैं वो रात को ही होते हैं। अब देखिए अभी 12 दिखा रहा था और अभी फिर से 11 हो गया है। चलो भाई अनीता ने चाय भी दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। अब माँ जी लोग आज ही आएंगे और दिक्कत ये हो रही है कि जब थोड़ा भी बारिश होती है तो चौरंगी खाल में सीधे बर्फ़ गिर जाती है। वैसे भी सीज़न की पहली बर्फ़बारी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अभी तक हुई नहीं, क्योंकि फर्स्ट बर्फ़बारी जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि माँ जी लोग जल्दी आ जाएंगे तो कम से कम पहुँच जाएंगे टाइम से। नहीं तो वहाँ तो भाई अगर बर्फ़ गिर गई तो आज गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी। पूरा चौरंगी खाल एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ से घिर जाएगा। उसके बाद फिर कल तक खुलेगी रोड। बाकी ठीक सामने देखो भाई यहाँ फिर से बर्फबारी होने लग गई तो इस वजह से पूरी जगह सफेद सफेद कोहरा दिखाई दे रहा है। तो ताऊ जी अब तो बारिश हो रही है, अब तो छुट्टी हो गई आपकी नहीं? क्योंकि बारिश में तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। बाकी ताऊ जी का जो गांव है ठीक सामने वो जो गांव दिखाई दे रहा है जहां दोनों तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, ये है ताऊ जी का गांव और इस गांव का नाम है कोनगढ़ गांव। तो ताऊ जी को वहीं जाना है अभी। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ताऊ जी भी चले गए घर। ठीक है ताऊ जी, तब मिलते तब है। बाकी भाई ऐसी गप्पे चल रही थी तो ताऊ जी भी मेरी दादी को अच्छे ढंग से जानते हैं क्योंकि ताऊ जी का वही दौर था जब दादी लोग इस गांव में रहते थे। तो ताऊ जी बोल रहे थे तुम्हारी दादी वाले बहुत सीधी सादी थी और उन्होंने वाले बहुत ज़्यादा काम कर रखा है भाई। उस ज़माने बहुत ज़्यादा काम होता था, अब के ज़माने को देखकर तो भाई ऐसा लगता है कि काम है ही नहीं। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था भाई। पहले वाला हमारी 2-2 भैंस होती थी, घोड़े होते थे, खच्चर होते थे, भेड़ बकरियां होती थी। अब देखिए अभी मैं फिर से टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए अभी 10 डिग्री पे आ गया और बाकी अभी क्या दिखा रहा है एक्सट्रीम रेनफॉल अलर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश दिखा रहा है भाई। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली भाई साहब। बाकी समय 3:21 हो रहा है। पहले टेम्परेचर 12 था, फिर 11, फिर 10। जैसे जैसी बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। लेकिन भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मस्त करके पीरुल के ऊपर सो रखा है। तो चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म खाना ला दिया है मेरे लिए और भी अपने लिए भी, साथ में इसने यहाँ पर दूध भी ला दिया है। बाकी आज के खाने में गर्मा गर्म कापली, घर के लाल चावल बना रखे हैं। सामने पे भाई हीटर भी चला रखा क्योंकि भाई बिना हीटर के तो खाना नहीं खाया जा रहा, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। ठंड लग रही? कितनी? बहुत ही ज्यादा, कसम से, सच्ची कह रही मैं। चल ठीक है, चलो फिर मस्त करके खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी गर्मा गर्म है, नहीं तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो रहा खाना। और अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी बुआ भी आ गई है। तो अभी मैंने चाय भी बना दी है। भेजी बे लचाई। और भैया की बात करें तो भैया यहाँ पे सो रखे हैं। सोने से कुछ नहीं होगा, जागो जागो। और अभी सभी ने चाय पानी पी लिया है और ललित दीदी भी चले गए अपने घर पे। और बाकी बुआ की तबीयत खराब हो रही है, तो बुआ की तबीयत खराब होती है गाड़ी पे और बुआ सो गई है। तो समय अभी 7:15 बज रही है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आप मेरे मुँह से देख लेंगे भाप भी निकल रही है। और बाकी भाई रिमाजिम बारिश भी होती जा रही है। और माँ जी तो जब से आए तब से सीधे सो गई क्योंकि माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी गाड़ी पे। और मैं भी तो सो रखा था, मुझे भयंकर नींद आ रही। तो आज रात मुझे बर्फ़ गिरने के आसार लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई भाई। रज़ाई छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। और माँ जी जब से आए तब से माँ क्या तबीयत खराब? माँ की तबीयत खराब हो रही है भाई। चल आराम कर। अब देखिए जी आज है 27 दिसंबर और आज हम एक ब्लॉग देख रहे हैं जो कि प्रियंका तिवारी यानी कि प्रियंका दीदी के YouTube चैनल पर है। ठीक 19 दिसंबर को यानी कि 1 साल पहले प्रियंका दीदी हमारे घर आए थे पिछले साल। उस टाइम मैं दिल्ली में था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और उस टाइम हमारे इस घर का काम चल रहा था, यानी कि इसमें रंग मालिश हो रही थी और उस टाइम दादी भी हमारे साथ थी यहाँ। तो उस टाइम पिताजी लोग थे यहाँ। तो आज वो ब्लॉग देख रहे हैं हम। तो देखो 1 साल में कितना परिवर्तन आ जाता है। उस टाइम दादी की तबीयत कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे ढंग से यहाँ बैठी हुई थी। तो इस ब्लॉग को देख के भाई आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो सोचा एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला घर था, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था, अभी सामने पे भी देख रहे हैं। और अंकल जी भी आजकल घर आ रखे हैं। हमारा वो भाग्य है कि अंकल जी घर आ रखे हैं। आंटी जी भी यहीं पे हैं। मुझे प्रणाम। अच्छा अंकल जी प्रणाम।
ठीक हो आप? अच्छा, हमारा सौभाग्य है कि आप घर आ रखे हैं आजकल। आंटी जी कैसी हो आप? ठीक। आंटी जी भी मेरी मम्मी की तरह बहुत ज्यादा काम करती है, घर के कामों में लगी रहती है, खेत वगैरह, गाय भैंस। मैं अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ, आपको बोलती हूँ, कम काम करो, आराम करो, बच्चे कमाने वाले हैं, आराम करो। लेकिन ना इन्होंने पहले से ही ऐसे ही काम कर रखा है तो ये नहीं मानती हैं। और आजकल देखिए घर चकाचक सा हो रखा है, मतलब आजकल नया नया कलर हो रखा है। ये हमारी छोटी बुल्ली अनीता, रविंद्र भाई की बुल्ली है तो हमारी भी बुल्ली लगी। अनीता कैसे हो? ठीक है। अच्छा, और अब नानी जी से आपको मिलाते हैं। आज नानी जी भी यहाँ घर पे आ रखी हैं, साथ में पेंट वाले भाई जी लोग भी लगे हुए हैं। दादी है, अरे सॉरी नानी बोल रही मैं, दादी हैं। दादी प्रणाम। ठीक सास है घर कौन ठीक है? ठीक तो सास घर में सभी लोग हैं, सिर्फ रविंद्र भाई नहीं है। तो रविंद्र भाई आपकी कमी थोड़ा महसूस हो रही है। अभी आप होते तो हंस हंस के हमारा बुरा हाल ही हो जाता। और अब यहाँ पे बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। आंटी जी पे आफत लगा दी हमने। नहीं कोई आफत नहीं, कोई आफत नहीं भाई, तुम्हारा ज्ञान उदार शांति नहीं। अरे ऐसे कुछ नहीं। रविंद्र भाई के घर पे आने के बाद यहाँ पे अंकल जी ने हमको शगुन का टीका भी लगा दिया है, लिफाफा भी दे दिया है। हमने मना भी कर दिया था, लेकिन हमारी घरवाली रीति रिवाज में ये सब चीज तो होता ही है। और अब यहाँ पे टेस्टी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमको अनीता ने आज का ब्रेकफास्ट भी परोस दिया है। पराठा है, चटनी है और साथ में है छोले। तो यहाँ पे सासू जी और दादी जी की बहुत पहले से गप लग रही थी। क्या गप लग रही थी? अपनी ऐसी। अच्छा, और दादी जी के गले में देखिए कितना बड़ा हार है, ये तिमणिया है। और इधर साइड सारी महिलाओं ने ये पहना रहता है ना। अच्छा, और सासू जी को कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, सबसे मिलकर अच्छा लगा ना। चलो बढ़िया। तो देखिए जी, यही देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ठीक 1 साल कुछ दिन पहले की बात है। उस टाइम दादी हमारे साथ यही थी, लेकिन आज देखो आज दादी कहाँ है। ये मूवमेंट जो होते हैं ना, ये जिंदगी भर के लिए कैप छोड़ रखे हैं। अब वीडियो के माध्यम से हम इनको देख पाते हैं। और आज जैसे ही दीदी की वीडियो देखी तो फिर से आंखों में आंसू आ गए कि क्या अंतर होता है इंसान में। इसीलिए बोलते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। आज जो आपके साथ है, कल आपके साथ हो ना हो। और बाकी दादी की बहुत सारी यादें मेरी पुरानी वीडियो में हैं। अक्सर दादी को मैं अपने ब्लॉग में लाता था और क्या ही बोलूं भाई, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास। पर ये देखकर ये एहसास हो गया है कि भाई समय का कोई भरोसा नहीं। आज जो पहले उसको ढंग से जी लो, क्योंकि कल फिर आपका हो ना हो। क्योंकि 1 साल पहले दादी की तबीयत बहुत अच्छी थी, चलती भी थी, बढ़िया ढंग से खूब गप्पे मारती थी। लेकिन पता नहीं अचानक से 1 साल के बाद कैसी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन इस 6 महीने में तो दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और हमें भी पता ही नहीं था कि दादी इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चले जाएगी। दादी ने बल्कि प्रियंका दीदी से ये भी बोला था कि पहाड़ी भाई की शादी में ज़रूर आना। लेकिन क्या करें, वो सारे सपने अधूरे रह गए। अब प्रियंका दीदी तो आएगी, लेकिन दादी हमारे साथ उस समय नहीं होगी। मैं बहुत मिस करूंगा दादी को। और जो भी हमारे घर में आता था, दादी उनसे बोलती थी कि एक लड़की है तुम्हारी नज़र में, कोई लड़की है मेरे नाती के लिए। मतलब हर किसी से पूछती रहती थी। लेकिन पता नहीं वो माया कहाँ चले गई अब। तो जब प्रियंका दीदी लोग यहाँ आए थे तो दादी ने उनकी सासू जी के साथ बहुत सारी गप्पे मारी थी, खूब देर तक बैठे रहे। लेकिन देखो भाई, समय क्या होता है भाई। कसम से आज तो बिल्कुल पूरा भरोसा हो गया कि कुछ भी हो सकता है भाई दुनिया में। क्योंकि अब तो डर लगता है सोते हुए कि कल की सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और एक क्लिप और आपके साथ दादी जी की शेयर करता हूँ। जब आजकल कुछ दिन पहले जब मैं और पिताजी दादी को मिलने गए थे, जब पिताजी हिमाचल से आए थे तो उसके कुछ दिन बाद हम दादी को मिलने गए थे, तो वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कितना अंतर आ गया 1 साल में। 1 साल पहले दादी कितनी हेल्थी थी और 1 साल बाद दादी का शरीर कितना ज़्यादा ढल गया था। तो ठीक सामने पे है तार लोगों का मकान। और ठीक है। और ठीक है। नहीं ठीक है। तो 1 साल पहले दादी कितनी स्वस्थ थी, कितनी तंदुरुस्त थी, और 1 साल बाद देखो कितनी सूख गई थी भाई। यानी कि दादी बहुत ज्यादा दर्द में थी पिछले 6 महीने से।